हैव यू सेंस्ड कभी ऐसा कि अपनी कंट्री में थोड़े ना अमीर लोगों को, पावरफुल लोगों को लोग हेट भी करते हैं, एक्चुअली चिढ़ते हैं? पावरफुल लोगों को लोग अपनी कंट्री में नहीं, हर जगह हेट करते हैं। रियली? उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। मैं अगर मुकेश अंबानी को जाके बोलूं कि सर मैं आपको एक फार्मूला देता हूं और आपकी कमाई 100 करोड़ पर डे है, वो 500 करोड़ पर डे हो जाएगी, आई विल बी गॉड फॉर हिम। अरे कहेगा ओझा जी बताओ कितने चौपर तुम्हारे नाम करवा दूं, एंटीलिया आधी तुम्हारी। तो इसलिए हेटरेट पैदा होती है। वो साइकोलॉजी है उसकी, ये साइकोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजी कि वर्कर्स दे हेट कैपिटलिस्ट। इसीलिए फोर्ड ने अपने ऑफिस के सामने अपनी एक मूर्ति लगवा रखी थी और अपने वर्करों से कह रखा था कि बेटा जब भी तुम्हें मेरे ऊपर कोई गुस्सा है तो इसको जूते से मारना, इस मूर्ति को। तो आदमी जब तक जिंदा था उसकी फैक्ट्री में कभी स्ट्राइक नहीं हुई, बिकॉज वर्कर्स वर हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो जूते मारते थे, उन्हें खुशी होती थी कि आज फोर्ड को 10 जूते मारे। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी सेज, कैथारसिस। तो हम क्या करते हैं, अब हम सबसे तो जूते मरवा नहीं सकते, तो हम आईपीएल करवाते हैं। क्या करते हैं? आईपीएल करवाते हैं। आईपीएल में क्या होता है कि जितनी वर्किंग क्लास है ये चिल्लाती है बेचारी जाके। एक चौवा पड़ा चिल्ला रही है, छक्का पड़ा चिल्ला रही है, विकेट गिरा चिल्ला रही है। तो व्हेन यू स्क्रीम, कैथारसिस, दैट इज कैथारसिस। रिलीज होता है अंदर। हाँ, तो यू स्क्रीम फॉर 2 months in a year and 10 months you work। नहीं यार, रियली पागल हो ही नहीं सकते। एंटरटेनमेंट, बहुत लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पुराने राजा के ज़मानों से ये इसी के लिए करा जाता है कि पब्लिक का गुस्सा और जो अंदर उनका भरा हुआ वो रिलीज हो। एंटरटेनमेंट, दैट वाज अ पॉइंट। इसका अलग पॉइंट ये है कि स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वॉचिंग तो मजा ले रहा है, हाँ, मतलब जो खेल रहा है, क्योंकि जिसका होश ज्यादा होगा वो अच्छा खेलेगा। तेंदुलकर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। काम्बली वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, पर उस आदमी का होश खो गया तो वो आदमी सफल नहीं हो पाया। तो कमिंग बैक टू द हेटरेट पॉइंट, ठीक है, तो आपको बस इसलिए लगता है कि लोग अपने आप को कंपेयर टाइम के बेसिस पे करते हैं, इसीलिए वो हेट करते हैं पैसे वालों को? पैसे वालों से एक ऐसा सेंटिमेंट भी तो है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो अमीर बना है, जो पावरफुल बना है ना, उसने कुछ बदमाशी करी होगी। सब करना चाहते हैं पर हिम्मत चाहिए ना। मतलब झूठ बोलना एक आर्ट है, सच बोलना आर्ट थोड़ी है भाई। इफ यू आर सेइंग कि सूरज चमकता है, ये तो सच है, सब मान लेंगे। बट इफ आई से कि द सन शाइन्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पावर्स ऑफ अवर दोज एंड आई प्रूव इट, एंड 1,050 करोड़ में से 70 करोड़ बिलीव करने लगे, दैट इज टैलेंट। अगर झूठ बोलना आर्ट है, चाहते सब है, बोल नहीं पाते, क्योंकि झूठ बोलने के लिए कई शर्तें हैं। आपको आंख में आंख डाल के बोलना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए चेहरे पे। बहुत लोग कहते हैं भैया हम झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं। वो ऐसा नहीं कि बोलना नहीं चाहते हैं, पर तो हर वो काम करने के लिए जिसको सोसाइटी प्रोहिबिट करती है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप बोल लेते हो झूठ? अरे मुझे तो शौक है बोलने का। आई लव लाइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो तो करना ही चाहिए। तो हमारे टीचर्स बोलते थे हमसे बचपन में कि यार झूठ बोलने से पाप लगता है। तो मैंने कहा मैडम अगर ऐसा होता तो ये सारे पॉलिटिशियंस वगैरह सब कहाँ जाते? मैंने कहा मैम ये सारी दुनिया झूठ पे चलती है, और जिस दिन वो आदमी उस झूठ को डिकोड कर लेता है, वो या तो बुद्ध हो जाता है, या महावीर हो जाता है, या कबीर हो जाता है। बस वो डिकोड करने की बारी है। परेशान तो वो रहता है पर वो छोड़ता नहीं, क्योंकि मजा भी आ रहा होता है। जब उसे डिकोड कर ले जाता है कि यार मेरी पत्नी को अगर मेरी शक्ति खुशी नहीं दे सकती तो वो मेरी पत्नी नहीं है। यानी हर वो आदमी जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो किसी ना किसी बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो इस बात को डिकोड कर लेता है कि आई हैव टू गिव बेनिफिट टू एवरीवन टू बी विद मी, तो उसको लगता है कि नहीं यार इतना फालतू में जीने से क्या मतलब,
तो वो एक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है. मतलब इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. ये पूरी जिंदगी सिर्फ एक शब्द पे चलती है. उस शब्द का नाम है विजडम. द मोस्ट प्रेशियस वर्ड इन लाइफ. ट्रू. बट इसके लिए अदर साइड भी तो होता है, जिसने डिकोड कर लिया एक तरीके का लाए या एक तरीके की दुनिया में ये ट्रूथ क्या है, वो एक्स्ट्रा सक्सेसफुल भी हो जाता है ना. मजा लेने लगता है ना. मजा, क्योंकि अब उसको समझ रहा है कि दुनिया का चक्कर कैसे चलता है. तो अब वो ये सब त्यागने की जगह और चला रहा है. उसको पता है कि अगर सब मेरे से बेनिफिट की वजह से जुड़े हुए हैं तो मैं हर किसी को मिनिमम लेवल का बेनिफिट कैसे दे दूँ ताकि सब जुड़े रहें और मैं बढ़ाते जाऊँ कैसे लोग. इसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ. क्या कॉन्सेप्ट? इसी चीज को कॉन्सेप्ट कहता था ना. हाँ. तो मैं कहता हूँ देख भाई, अगर तेरा बच्चा है और तू अपने बच्चे को डेली चॉकलेट नहीं देता, तेरा नेबर देता है, तो वो उसको पापा बोलेगा, ये कंफर्म है. सिंपल सा गेम है. तो हर वो आदमी जिसको तुम मजा देते हो, मतलब तुम घर पहुंचे और महीने के लास्ट में 5 लाख मदर को, 5 लाख फादर को, तुम्हारी बहन मिल ले आई 10 लाख उसको, तो हर आदमी कहेगा कि भैया तो भगवान की तरह है. इसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि अगर आप मजा दे सकते हो दूसरों को तो आप राजा हो. नहीं तो फिर आप रोते रहो, दुहाई देते रहो कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं है. Everyone who's crying in this world is lacking the concept of life. What is concept of life? You should know what is photosynthesis. If you can do photosynthesis in everyone's life, everyone मतलब उसके पास क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए. सनलाइट तो वो तुम्हारी यूज करेगा, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए कि वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. बेस लेवल पे एक्सप्लेन करो. Knowing someone and using someone both are very different thing. तो जो पत्ते सूखे होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं कर पाते. वो फोटोसिंथेसिस के लिए हरा पत्ता होना बहुत जरूरी है. और कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, वो पिक्चर प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं. हमें बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होता. जैसे लोग कहते हैं ना ज्ञान के लिए ध्यान संतों के, कुछ नहीं. आपको अवेकन देखना है. ये पूरी दुनिया एक ज्ञान है. बस हमें कॉन्शियस होकर चीजों को देखना है. डेजर्ट में बारिश नहीं होती क्योंकि वहां पेड़ नहीं है. यानी जहां पेड़ होंगे, ऑक्सीजन होगा, वहीं बारिश भी होगी. अब इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी जिंदगी गिव एंड टेक पे चलती है. कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है. इसके लिए किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आपको कुछ मिलेगा नहीं. बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसीलिए कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं. गरीबी इज बेसिकली कि आप, कोई गरीब होता नहीं है. अगर लोग गरीब पैसे की वजह से होते तो फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, मतलब जिस गांव में वो थे, जहां से वो स्कूल जाते थे, तो डेली उनको पास पैसा नहीं होता था कि नाव वाले को पैसे दें, तो डेली स्विम करके जाते थे. अब तैरने में तो थकान होती है, तो उनके गांव के ही लड़के इस बात को बहाना बनाते थे कि तैरते हैं तो थक जाते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं होती. पर वो उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते थे. बोलते थे तैरने से एक्सरसाइज होती है, बॉडी फिट रहती है, चुस्ती आती है. अब उसी एक चीज को गांव के 10 लड़के बहाना बना लिए. साहब नहीं तैरेंगे, तैर के पढ़ने जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे. एक आदमी ने उसको पॉजिटिवली ले लिया और पढ़ाई की उस आदमी ने, एंड दैट पर्सन बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जैसे मेरा दोस्त था, उसके फादर पॉलिटिशियन थे, तो मैं उसके फादर को देखता था कि लोग आते थे, नमस्ते करते थे, पैर छूते थे. मैं अपने फादर को देखता था, मैं बोलता था नहीं, ये जो कहा जाता है अच्छा सब बेकार की बात है, खेल तो कहीं कुछ और ही है. ये तो बिल्कुल गलत बात सिखाई जाती कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, ईमानदारी से रहोगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे. मैंने कहा ना, इसका आंसर कहीं और है. तो वो चीज़ें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करता रहा, मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, तो चीज़ें अपने आप खुलनी शुरू होंगी कि नहीं, गरीबी का पैसे से कुछ भी नहीं. फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, वो एक अलग बात है, बट यू आर नॉट गरीब. तो गरीबी का किससे लेना देना, पर्सपेक्टिव से? हाँ, गरीबी का लेना देना है, यू डोंट हैव अ थॉट. सोच नहीं है. बाबा रामदेव started his yogic career as a very simple saint of Haridwar. Very simple. But he came with the idea. 1991. LPG in India. Urbanization. शहर. Business. Money. तो शहर, business, money. One side. Stress, pressure, depression on the other side. They are the outcomes of share, business, money. And then he thinks, yeah, this is the right time for yoga and meditation.
And he gets that idea. Today he's having 4 choppers, as far as I know, and 2 private jets. Can you imagine? He has a thought. He has a vision. और 4 पर्सनल चॉपर हैं और 2 प्राइवेट जेट हैं. फोड़ दिया उन्होंने लाइफ में. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.